अच्छे कर्मों का फल। एक बहुत माने हुए संत थे। उनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। अपनी शक्तियों के बल पर वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान में मग्न थे, उन्हें पता चला कि 10 दिन बाद उनका शिष्य इस दुनिया में नहीं रहेगा। यह बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस शिष्य की 10 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी, वह उनका प्रिय शिष्य था। वे शिष्य के पास गए और बोले, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास रहो, उनकी सेवा करो। छुट्टी मिलने पर शिष्य बहुत खुश हुआ। बोला, मुझे भी अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मैं कुछ दिन रहकर जल्दी ही लौट आऊंगा। यह सुनकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। वे जानते थे उनका परम शिष्य अब कभी भी लौटकर नहीं आ पाएगा। शिष्य पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर चला था कि बरसात होने लगी। वह एक चट्टान की ओट में बैठ गया, मगर वहां उसने एक अजीब नज़ारा देखा। चट्टान के ऊपर से पानी गिरकर नीचे इकट्ठा हो रहा था। जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, वहाँ चींटियों का बड़ा सा बिल था। पानी बिल में ना घुस जाए, इसके लिए सभी चींटियाँ अंदर से रेत के कण लाकर दीवार बना रही थी। मगर चींटियों का यह प्रयास बहुत छोटा था। वह जानता था कुछ देर बाद पानी बिल में घुस जाएगा और सारी चींटियाँ मर जाएगी। शिष्य के हृदय में दया उमड़ आई। उसने अपनी कमीज निकाली, फिर उस कमीज में बहुत सारी मिट्टी भर कर पानी के आगे एक दीवार सी बना दी। अब बरसात जोरों से होने लगी थी, मगर कमीज से बनी दीवार के कारण चींटियों का बिल बच गया, क्योंकि एक सीमा के बाद अब पानी का बहाव दूसरी तरफ हो गया था। शिष्य अपनी कमीज वही छोड़कर अपने घर चला गया। वह 10 दिन तक अपने गांव में रहा। फिर उसे गुरु की याद आई तो वो वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। उधर जब 10 दिन पूरे हो गए तो गुरुजी बहुत दुखी हो गए। वे जानते थे कि उनकी दिव्य दृष्टि ने जो भी देखा है वह सच होकर ही रहता है। शिष्य के देहांत के विषय में सोचकर गुरु की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। ठीक 11वें दिन जब गुरु शिष्य के शौक के कुछ दिन के लिए ध्यान में जाने वाले थे, तभी शिष्य उनके सामने पहुंच गया। गुरुजी ने शिष्य को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे दौड़कर शिष्य के गले लग गए। गुरुजी को अपनी दिव्य दृष्टि पर पूरा भरोसा था। वे सोचने लगे कि शिष्य बच कैसे गया। उन्होंने शिष्य से पूछा कि उसने पिछले 10 दिनों में क्या क्या काम किए। शिष्य ने गांव में जो समय बिताया था उसके बारे में बता दिया। गुरुजी, इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ किया हो तो वो बताओ। गांव में या रास्ते में कोई परमार्थ का काम किया क्या? तब शिष्य ने चींटियों को बचाने वाला वाकया गुरुजी को बता दिया। गुरुजी समझ गए कि कर्म विधि के विधान को भी बदल सकता है। कहानी का मॉरल, दोस्तों, मानो या ना मानो, कर्म जरूर लौट कर आते हैं। कभी कभी तुरंत, तो कभी कभी एक वक्त के बाद। बुरे और अच्छे कर्मों का रिजल्ट जरूर आता है। एक अच्छा कर्म आपका भाग्य बदल सकता है और एक बुरा कर्म आपके सारे पुण्य नष्ट कर सकता है। इसलिए थोड़े अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि इनके सिवा साथ कुछ भी नहीं जाता है।
दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।